नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर विधानसभा क्रमांक नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने टिकट वितरण को लेकर कहा कि परिवर्तन समय की मांग होती है। वहीं अगले मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है। वहीं टिकट वितरण में गुजरात मॉडल अपनाने से इनकार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का अपना मॉडल है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब की बार ऐसा झटका देंगे कि कांग्रेस अगले 20 साल तक नहीं उठ पाएगी। आइए आपको सुनाते हैं संवाददाता प्रमोद शर्मा से कैलाश विजयवर्गीय से एक्सक्लूसिव बातचीत। देश भर में बीजेपी को मजबूत करने के बाद अब घर वापसी हो गई है। इंदौर नंबर 1 शहर है और इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 से उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपको घर वापसी पर बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बाहर मन नहीं लगता है, घर तो घर होता है। सर नहीं, ऐसा नहीं है जी। बाहर भी काम करने का मजा अलग है और घर की बात निराली है। और बाहर भी संगठन का काम करने का अवसर पार्टी देती है तो भी मजा आता है। और घर की बात निराली है। दिग्गज नेता आप हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। क्या जरूरत आन पड़ी थी सर सभी दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारने की? देखिए, पार्टी में परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और परिवर्तन होते रहना चाहिए। हम लोगों को इतने साल से केंद्र में काम में दिया, अब लगा राज्य में काम कर, तो राज्य में काम कर रहे हैं। ये तो चलता रहता, पार्टी की व्यवस्था का हिस्सा। इसको इतना ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। सर, इस बार पीएम मोदी के फेस पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। 18 में जिनके चेहरे पर लड़ा था पार्टी हार गई थी, लिहाजा इस बार तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्हें हारी हुई सीटों पर उतारा गया है। ये अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट है पार्टी का। उनको मालूम है ना कि सब जीतने वाले हैं, जीत सकते हैं, इनमें कैपेसिटी है। जब बाहर जाके बंगाल में जाके हरियाणा में जाके जिता सकते हैं तो इंदौर में कोई सी भी सीट पर जीत सकते थे, इसलिए पार्टी ने दे दी। मैं आपको सुन रहा था सर, आप मुस्कुरा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बड़े आप कनेक्ट रहे थे। आपने कहा था, कह रहे थे आपके अब तक अधिकारियों की चल रही थी, अब कार्यकर्ताओं की चलेगी। और आपने दुख भी जाहिर किया, कार्यकर्ता जहाँ दुखी होता है अब मैं दुखी हो जाता हूँ। स्वाभाविक है वो तो, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता हैं, बाद में नेता हैं, पहले कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता का दुख होता है, तो हमें तकलीफ होती है। क्या अफसरशाही ज्यादा हावी हो गई थी, कार्यकर्ता को अनदेखा हो रहा था? कभी कभी कार्यकर्ताओं की शिकायत आती थी, पर हमें उसका हल निकालना भी आता है। लंबा आपको तजुर्बा है। गुजरात मॉडल कितना मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है? टिकट कितने? मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश मॉडल है और मध्य प्रदेश के मॉडल से चलेंगे। ओके, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। सत्तन जी कह रहे थे कि आपको सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना है, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं सीएम? अभी भी मैं सर्वोच्च कुर्सी पर हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी देश के अंदर सिर्फ 8 होते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसा खास बात नहीं है। विधायक भी प्रोटोकॉल में तो बड़ा ही होता है, छोटा तो होता नहीं। ओके, एक आखिरी सवाल है। 18 में झटका लग गया था, 23 में कोई अड़चन तो नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को ऐसा झटका देंगे कि 10-20 साल उठेगी नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, 39 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना, क्या संकेत देने की कोशिश है? आपने तो खुद बात की है कैलाश विजयवर्गीय से। देखिए, परिवर्तन समय की दरकार है। ये बात बीजेपी के सीनियर नेता और राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर विधानसभा 1 से विधानसभा उम्मीदवार बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय ने कह दी। मध्य प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है, इस बात से साफ जाहिर हो गया और कैलाश विजयवर्गीय ने मोहर लगा दी है। देखिए, परिवर्तन बहुत सारे ऑप्शन अब खड़े कर दिए हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम फेस के, क्योंकि आपको याद होगा 18 सालों के सीनियर सीएम के चेहरे पर बीजेपी इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है। इस बार क्या नया चेहरा लाने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे ऑप्शन ला दिए। उनमें से कैलाश विजयवर्गीय एक हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर एक हो सकते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते एक हो सकते हैं, राकेश सिंह एक हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल एक हो सकते हैं, और भी कई नाम हो सकते हैं। देखिए, ऑप्शन की कमी ना रह जाए, लिहाजा 10 साल बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय की वापसी हुई है। और किस स्थिति में मध्य प्रदेश से वो रुखसत हुए थे, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में देखिए उस वक्त सियासी सरगर्मी बड़ी थी। मैंने पहला सवाल किया कि सर, देश भर में बीजेपी को मजबूत करने के बाद घर वापसी हुई है,
घर की याद आती है तो उन्होंने कहा घर तो घर होता है, बाहर भी काम करने में आनंद आया, लेकिन अब एमपी में आनंद आएगा, ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही। और कुछ देर पहले सत्यनारायण सत्तन जो पूर्व विधायक, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को सीएम बनाने को लेकर बात कही, तो सीधा सवाल मेरा सीएम बनने को लेकर कहा। तो खास बात को कैलाश विजयवर्गीय कोई खास ना बात कहकर टालते तो नजर आए, लेकिन उनकी देखिए ना में भी हाँ छिपी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि विधायक का प्रोटोकॉल कम नहीं होता है। और दूसरी पहले सवाल का जवाब ये कि परिवर्तन समय की दरकार है और परिवर्तन होते रहना चाहिए और परिवर्तन पार्टी करती भी है। तो परिवर्तन पार्टी करना जरूरी समझती है, लिहाजा ये बड़े दिग्गजों को उतारा गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुजरात मॉडल यानी विधानसभा टिकट वितरण में जो बात कही जा रही थी कि गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा, तो एमपी बीजेपी में ऐसा मुझे लगता है कम देखने को मिलेगा। यदि जिनको विश्वास नहीं है वो कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को सुन ले। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश का अपना एक मॉडल है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी मध्य प्रदेश में पिछले समय में जिस तरीके से सामने आई है, कार्यकर्ता नाराज है, अफसरशाही मध्य प्रदेश में जिस कदर से हावी है, उस पर बरसते कैलाश विजयवर्गीय नजर आए और कहा कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों की शिकायत आती रही है, क्या कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात सामने आई है, हमें ये ठीक करना आता है। कुल मिलाकर जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है वो देखिए कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं दे पाई, ये बात साफ हो चली है। कुल मिलाकर परिवर्तन किस बात का होने वाला है कि टिकट वितरण से जो परिवर्तन की शुरुआत हुई है, क्या वो एमपी के सत्ता के शिखर तक परिवर्तन जाएगी, ये इस वक्त चर्चा का विषय मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर बन गया है। दूसरी बात, दिग्गजों को मध्य प्रदेश में उतारे जाने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये तमाम जो चेहरे हैं वो जिता सकते हैं पार्टी को, वो जीत सकते हैं, ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। दूसरी बात यह है कि 18 में जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, पार्टी बुरी तरीके से हार गई। 15 सालों के जितने भी कामों की पार्टी बात करती है, जनता ने उन कामों पर मोहर नहीं लगाई, लिहाजा इस बार बदली हुई रणनीति के सहारे बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय देखिए चुनाव भले ही लड़ेंगे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। मालवा निमाड़ में 2018 में बीजेपी को बेतहाशा हार लगी थी, कल्पना नहीं की थी, इतनी बुरी तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की सभी सीटों पर प्रचार करने तक नहीं गए थे और अब 10 साल बाद मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनकी वापसी, एक्टिव पॉलिटिक्स में इस तरीके से उनका वापस लौटना, ये मध्य प्रदेश में बड़े सियासी बदलाव के ओर इशारा साफ तौर पर करता नजर आ रहा है। देखिए सियासी हलकों में इस वक्त बहुत चर्चा का विषय बन गया है दिग्गजों का एमपी विधानसभा चुनाव लड़ना, क्योंकि आप देखा जाए तो 18 में बीजेपी को मालवा निमाड़ हो या फिर ग्वालियर चंबल हो, हर तरफ मुंह की खानी पड़ी थी। हालात हार के बने थे, बीजेपी को हार देखनी पड़ी थी। अब कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतरेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर उतरेंगे, प्रहलाद पटेल उतरेंगे, इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते उतरेंगे। तो कुल मिलाकर सीनियरों को उतारना, बीजेपी पीएम मोदी के फेस पर जो चुनाव लड़ रही है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और जो टिकट देने में जो परिवर्तन की शुरुआत हुई है, क्या वो परिवर्तन सत्ता के शिखर यानी बड़ी कुर्सी पर जाकर थमेगा, ये इस वक्त चर्चा बहुत जोरों से एमपी की सियासत में चल रही है। रसिका बिल्कुल प्रमोद, अब देखना होगा कि बीजेपी का जो ये मास्टर स्ट्रोक प्लान है वो किस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। आप बात कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय से, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि गुजरात मॉडल में काम नहीं हो रहा, एमपी का अपना मॉडल है। एमपी का अपना मॉडल किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से बीजेपी सत्ता में काबिज रहती है, देखने वाली बात होगी। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।